दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब लोग 5G नेटवर्क को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि दुनिया के अलग अलग देशों में 5G टावर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे रोकने की मांग की जा रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि यही 5G नेटवर्क लोगों के बीच कैंसर फैला रहा है। इतना ही नहीं, 5G की किरणें हमारे शरीर को पूरी तरह से पैरालाइज भी कर सकती हैं। और पक्षियों का तो पूछे ही मत, उनकी संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से घटती जा रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 5G नेटवर्क से पूरी की पूरी इंसानी प्रजाति का खात्मा हो सकता है। तो क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं। ये बात बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन आज दुनिया भर के कई देशों में 5G टावर्स गिराए जा रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर किसी व्यक्ति ने तो 5G टावर के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर उसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। मामला यही नहीं रुकता, ब्रिटेन के अंदर तो कई जगहों पर मात्र 3 दिनों के अंदर ही कई टावर को लोगों ने गुस्से में आग लगाकर ध्वस्त कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को कहीं से यह पता चल गया था कि कोरोना वायरस का कारण कुछ और नहीं बल्कि ये 5G टावर हैं। चाइना में वायरस इसीलिए फैला क्योंकि वहां पर 5G की शुरुआत हुई थी और ये वायरस वहां के लोगों को और ज्यादा परेशान न करे, इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने टावर ही जलाकर खाक कर दिया। इस पूरे हादसे के बाद ब्रिटेन की सरकार ने ट्वीट करके खासतौर पर लोगों से दरख्वास्त की कि वो ऐसा कुछ भी न करें, क्योंकि कोरोना वायरस और 5G टावर का कोई संबंध नहीं है। चलिए ये बात एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि 5G टावर का वायरस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या ये कैंसर का भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें इनडायरेक्टली इंसान के शरीर पे असर करती हैं, जो कैंसर के सेल्स को बहुत तेजी से बढ़ावा देती हैं। और इसी चीज को लेकर जब लोगों ने सवाल किया तो पूरी दुनिया हिल गई। अब दोस्तों, आप लोगों ने रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 तो देखी होगी। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें नई तकनीक को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है और फिल्म के जरिए एक ऐसा मैसेज दिया गया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जहां ये बताया जाता है कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से देश में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से पक्षी मर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि जब पहली बार नेदरलैंड्स के अंदर 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई थे तो 5G नेटवर्क की केवल टेस्टिंग से ही 297 पक्षियों की मौत हो गई थी, जिसमें 150 पक्षियों की मौत तुरंत ही हो गई थी। हालांकि एक वेबसाइट ने इन सारी चीजों को बेबुनियाद और गलत बताया था और कहा था कि इन पक्षियों की मौत का कारण 5G नेटवर्क नहीं है बल्कि कुछ और ही है। पर पहली रिपोर्ट के मुताबिक इन पक्षियों की मौत का सीधा सीधा जिम्मेदार 5G नेटवर्क को बताया गया था। अब आपने भी इस बारे में कई तरह के मिले जुले ख्याल लोगों से सुने होंगे, जहाँ कुछ लोग तो कहते हैं कि 5G टावर हमारी जान ले लेगा और ये एक महामारी पैदा करेगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा। और तब लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ये नेटवर्क हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर का ये कहना है कि जितनी तेजी से टावर्स की आबादी बढ़ेगी उतनी ही तेजी से बर्ड्स की आबादी घटेगी, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये बर्ड्स मैग्नेटिक वेव्स को नहीं झेल पाती। यही वजह है कि इन बर्ड्स के ऊपर 5G टावर का सबसे खतरनाक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब 4G नेटवर्क आया था तब भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिले थे। ये जो टावर होते हैं इनके अंदर से काफी खतरनाक वेव्स या फिर कह लीजिए कि किरणें निकलती हैं। अब बर्ड्स के लिए टावर खतरनाक होते हैं ये तो हम समझ गए, लेकिन क्या ये हम इंसानों को भी उतना ही खतरा पहुंचाते हैं जितना ये बर्ड्स को पहुंचाते हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब हाँ या फिर ना में नहीं है। फिर भी कई सारे वैज्ञानिकों के मुताबिक 5G नेटवर्क से हमारे शरीर पे कई अलग अलग तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। स्विट्जरलैंड के चिकित्सकों का कहना है कि ये 5G नेटवर्क हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वो पूरी तरह से इस नेटवर्क के विरोध में है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 5G नेटवर्क को लाने का कदम बहुत ही जल्दबाजी में उठाया जा रहा है। इसके पीछे न कोई रिसर्च की गई है, नहीं अच्छी तरह से ये डिसीजन लिया गया है। स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों का कहना है कि 5G टावर का बहुत ही बुरा असर होगा, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन डायरेक्ट इंसान को हानि पहुंचाएगी। और ये सब कैसे होगा, चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि फिलहाल 2G, 3G और 4G के नेटवर्क 790 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज के लिमिट में ट्रांसमिशन करते हैं और 5G भविष्य में कम समय में ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सके, इसलिए जल्द ही बड़ी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन का इरादा बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक 5G नेटवर्क ट्रांसमिशन की जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, कहां 4G 2.60 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन करता है तो वहीं 5G 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक ट्रांसमिशन करेगा, यानी कि सीधे तौर पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, जो कि हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर कार्लोस क्विंटो का कहना है कि 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर तरंगों की लंबाई बहुत कम हो जाती है, इसलिए उनका ट्रांसमिशन कमजोर हो जाता है और इमारतें और पेड़ इन तरंगों को रोकने का काम करते हैं। इसीलिए एंटीना का रेडिएशन बढ़ाना पड़ता है और ऊंची सी जगहों पर तरंगे छोटी हो जाते हैं और त्वचा द्वारा ये तरंगे सोख ले जाते हैं, जबकि लंबी तरंगों को शरीर के अंदर सोखा जाता है। डॉक्टर कार्लोस कहते हैं कि हमारी त्वचा इन रेडिएशंस को अलग ढंग से लेती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर तक हो सकता है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इस बात को पुख्ता तौर पे कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इन सारी चीजों को लेकर अभी कोई सबूत नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 5G टावर के फेवर में बोलते हैं और उन्हीं में से मोबाइल फोन एक्सपर्ट मार्टिन का कहना है
कि ये जो 5G रेडिएशन है ये हमारे लिए कहीं से भी खतरनाक नहीं होगी, और जितनी भी बातें चल रही हैं वो सब कुछ अफवाह हैं। लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और 5G नेटवर्क का आनंद उठाना चाहिए। अब इन सारी चीजों को देखने से तो यही लगता है कि जितने लोग उतनी तरह की बातें, हर कोई अपने अपने फायदे की बातें बता रहा है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि 5G नेटवर्क की रेडिएशन इतनी ज्यादा घातक है कि वो लोगों के दिमाग में ट्यूमर तक पैदा कर सकती है। लेकिन जब इस तरह के दावे करने वाले एक्सपर्ट से सबूत मांगे जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। हालांकि उनके पास इन सारी चीजों के संकेत जरूर होते हैं जिसके जरिए वो अपने रिसर्च को काफी हद तक समझाने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात अटक जाती है और इसी वजह से 5G नेटवर्क की कहानी अभी भी लटकी हुई है, या फिर कह लीजिए कि बीच समुद्र में खड़े है जिसे किनारा नहीं मिल पा रहा। असल में मोबाइल फोन एक्सपर्ट मार्टिन का कहना है कि 90 से 95% हमारे शरीर पर रेडिएशन का दबाव स्मार्टफोन से आता है। जो मोबाइल फोन हमारे आसपास इस्तेमाल हो रहा है उससे, यानी कि जो चीज खतरनाक है वो 5G टावर नहीं है बल्कि हमारे हाथों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फोन है जिसे दिन भर हम अपने सीने से लगाकर रखते हैं और कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। यही मोबाइल फोन हमारे लिए घातक बन सकता है। दोस्तों एक बात ये भी समझने वाली है कि जो पहले 3G 4G टावर होते थे वो शहर से काफी दूर होते थे, लेकिन अब जो 5G नेटवर्क है इसका एंटीना काफी छोटा होता है। इसलिए 5G का एंटीना छतों के ऊपर लग सकता है या फिर स्ट्रीट लाइट पे भी लग सकता है। इसलिए इस 5G नेटवर्क का रेडिएशन शहर के बीचों बीच ही होगा। इसलिए इस रेडिएशन का असर भले ही छोटा मोटा ही सही, लेकिन देखने को तो जरूर मिलेगा। दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G नेटवर्क से हमारे शरीर को किसी भी बड़ी समस्या का खतरा नहीं है, जैसे कि कैंसर या फिर ट्यूमर का, क्योंकि ये सारी बीमारियां बहुत ही गंभीर होती हैं जो बड़े कारणों से ही होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो WHO की बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इस बात को गलत मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और अधिकतर डॉक्टर और एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि 5G नेटवर्क को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके रेडिएशन से किसी को अधिक तकलीफ ना हो। अगर तकलीफ वाली कोई चीज है तो वो हमारे आसपास मौजूद मोबाइल फोन, क्योंकि टावर से जितनी रेडिएशन निकलेगी वो सारी आपके फोन से ही कनेक्ट होके जाएगी। ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल फोन को हर वक्त अपने पास रखेंगे और अपने शरीर से चिपका कर रखेंगे तो ये आपको पक्का आगे चलकर परेशानी में डाल सकता है, और वो परेशानी स्किन कैंसर के रूप में भी आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फोन को केवल काम के वक्त ही अपने पास रखेंगे और बाकी टाइम अपने से दूर, तो डरने वाली बात नहीं है। आपको कोई भी घातक बीमारी 5G के टावर के कारण तो नहीं होगी, और ये सब कुछ एक्सपर्ट साफ बताते हैं, जिनका ये भी कहना है कि 5G टावर से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी और लोगों को फायदा होगा। अब उस फायदे के लिए अगर हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़े तो उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि घंटों का काम जब मिनटों में हो जाएगा तो इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आप 5G नेटवर्क के विरोध में हैं या फिर उसको लेकर एक्साइटेड हैं, अपना जवाब कमेंट में बताना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।